हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके सामने एक ये गर्ल्स के ट्विनिक का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है पैटर्न और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये पैटर्न है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये जो नाप है वो 6 महीने से 1 साल तक की लड़की को बहुत अच्छे से आ जाएगा और ये आप किसी भी टॉप के ऊपर, स्वेटर के ऊपर इसको पहना सकती हैं। ये बहुत अच्छे से फिट आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर कोई हाई नेक पहनाइए। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से और ये मेरा वर्धमान का जो रैबिट ऊन होता है बेबी वूल, वो वाला है 4 प्लाई का ऊन जिसको हम बोलते हैं। और मैंने बनाया है इसको 9 नंबर की सिलाई से। आप अगर चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी कलर में, किसी भी ऊन में बना सकती हैं। आपके हाथ के ऊपर है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप मोटी सिलाई यूज करिए और लूज है तो पतली सिलाई यूज करिए। तो मैंने इसको बनाया है 9 नंबर की सिलाई से और ये पूरा मेरा जो पैटर्न है लगभग 150 ग्राम यानी 150 ग्राम ऊन में बन गया है। तो आप अपने मनपसंद कोई भी ऊन ले सकती हैं। मैंने ये लच्छी वाला ऊन लिया था और ये 4 प्लाई यानी कि बेबी वूल है, बहुत पतला है, लेकिन मैंने इसको 9 नंबर की सिलाई से बनाया है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन के आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने टोटल 132 यानी कि 132 फंदे डाल लिए हैं और ये फंदे सिंगल ऊन से ही मैंने डाले हैं और ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है। अब देखिए, फंदे मैंने इस तरह से डाले हैं तो ये हमारा राइट साइड है, लेकिन हम जो बिनाई करेंगे वो हम इधर से काउंट करेंगे और 2 सिलाई हम दोनों तरफ से सीधा सीधा सबसे पहले बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम सीधा सीधा इस तरह से दोनों तरफ से बिन लेंगे। तो जब हम रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिनेंगे, मतलब ये सिलाई बिनने के बाद जब हम दूसरी सिलाई बिनेंगे तो ये जो हमारा देखिए ये नॉट आ रहा है, ये हमारा 2 लाइनिंग बन जाएगा नीचे का बेस। तो 132 यानी कि 132 फंदे दोनों तरफ से सीधा सीधा 2 सिलाई बिन लेंगे। ये पहली सिलाई है और फिर दूसरी सिलाई। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे पहले। इसके बाद हम नीचे का घेर बनाएंगे। ये घेर है, स्टार्ट किया है हमने घेर से। तो स्टार्टिंग बॉर्डर न बिन के 2 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा। यहाँ पे ये मेरी दूसरी सिलाई दोनों तरफ से जो सीधी सीधी हमने बीनी है ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। और अब ये हमारा राइट साइड है और यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनिंग आ जाएगी जो हमारे नीचे के बॉर्डर की लाइन का काम करेगा। और अब तीसरी सिलाई भी हम सीधा सीधा बीनेंगे। पहला फंदा भी मैंने बीना है क्योंकि ये घेर है और इसमें अगर हम फंदे उतारते हैं तो हमारे फंदे साइड से खींचे खींचे आएंगे। तो मैंने इसको भी बिन लिया है। तीसरी सिलाई टोटल सीधा सीधा इस तरीके से बिन लेंगे। ये देखिए तीसरी सिलाई हमने सीधी सीधी बनाई है और यहाँ जो सीधी सिलाई तीसरी सिलाई है यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ये हमारी बॉर्डर के बाद की पहली सिलाई काउंट होगी। तो अब देखिए इस तरह से ये हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली और अब इधर से ये वाली सिलाई हम टोटल उल्टा उल्टा बीनेंगे। जैसे अभी तक हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बीना, तो अब हम यहाँ से उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो जाएगी बॉर्डर के बाद। इसी तरह से टोटल 32 सिलाई हम इसको बनाएंगे यानी कि 32 रो इस तरह से सीधा और उल्टा करते हुए हम बिन लेंगे। तो ये हमारा घेर का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमने कर लिया और अब ये जो 2 लाइन हमारा है ये बॉर्डर में आएगा और इसके बाद जो हम बीनेंगे सीधा उल्टा, ये हमारा घेर का ऊपर का हिस्सा है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 32 सिलाई यानी कि 32 सिलाई बनाने के बाद फिर हम ऊपर का बॉडी का पोर्शन बनाएंगे।
तो इस तरह से सीधा उल्टा बिनते हुए टोटल 32 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऊपर की बिनाई करेंगे। ये देखिए, ये टोटल 32 रो जो मैंने बताया था मैंने बना लिया है प्लेन बिल्कुल। और यहाँ से देखिए, ये हमने 2 सिलाई का बॉर्डर बनाया था। इसके बाद अगर आप इसको काउंट करिए तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 2 32। टोटल 32 रो कंप्लीट हो चुका है। नीचे का जो 2 सिलाई हमने बिना था इसको छोड़ के, ये जो लाइनिंग आई है इसको छोड़ के टोटल 32 रो ये कंप्लीट है। अब यहां से ये पहला फंदा बिन लेंगे और इसके बाद सारे फंदों को हम 2 का 1 करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये सारे फंदों को 2 का 1 इस तरह से। पूरी सिलाई इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, पहला फंदा हमने बिन के ऐसे ही उतार लिया है और इसके बाद से 2 का 1 2 का 1 पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, लास्ट में इस तरह से 2 का 1 करने के बाद ये एक फंदा बचेगा, इसको ऐसे ही बिन दीजिए। और अब रॉन्ग साइड से इसको हम सीधा सीधा बिनेंगे और फंदे जो हैं वो मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 और एक ये 67। टोटल 67 फंदे हमारे पास हैं। तो अब इन 67 फंदों को यानी कि 67 फंदों को हम इस तरफ से भी रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा ऐसे बिन लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा पहली सिलाई में हमने 2 का 1 करके फंदे घटा के बिन लिया है सीधा सीधा, और दूसरी सिलाई भी हम सीधा सीधा बिनेंगे रॉन्ग साइड से। ये देखिए, एक लाइन हमारी ये आ रही है। इसके बाद फिर हम 2 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनेंगे, तो ये हमारी 2 लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दूसरी सिलाई है। तीसरी और चौथी सिलाई भी हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन के फिर इसके आगे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली और ये देखिए इस तरह से 2 लाइनिंग हमारी आ गई है। पहली सिलाई में हमने 2 का 1 किया है, फिर रॉन्ग साइड से सीधा सीधा, फिर राइट साइड से सीधा सीधा और रॉन्ग साइड से ये। तो ये हमारे 2 लाइन यहाँ पे बन गए हैं। और अब देखिए, मैंने फंदों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो टोटल 67 फंदे थे, तो बीच में ये 21 है, साइड में यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया है। और अब बीच में ये जो 21 फंदे हैं, इस पे हमारी डिजाइन पड़ेगी। डिजाइन मैंने आपको बताया ही है अभी अपने पिछले वीडियो में। ये डिजाइन मैंने आपको बिन के बताया है। यही सेम पैटर्न हम इस पे बनाएंगे। जो ये 21 फंदे की डिजाइन है, देखिए यहाँ पे मैंने ये 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखे थे डिजाइन को सेट करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा है आपका, ये दोनों पार्ट हो गया। बीच में जो 21 फंदे हैं, इस पे हम अपना ये डिजाइन सेट करेंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, अब स्टार्ट करेंगे हम यहां से बनाना। तो 23 फंदे जो है ये मैंने पिन लगा लिया है, जिससे आपको याद रहे। तो ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये हमने सीधे सीधे फंदे बिन लिए। अब आप यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी मार्कर लगा सकती है, नहीं तो आपको याद रहता है तो आपको मार्कर की कोई जरूरत नहीं है। ऊन आगे करेंगे। अब ये जो डिजाइन हमने बनाया था देखिए 10 फंदा ये है, 10 फंदा ये है, बीच का ये एक जो हमको बीच में पत्ती और इस ग्रैप्स वाले डिजाइन को डिवाइड कर रहा है सेंटर। तो ये हमारा जो है सादा ये बनेगा। बाकी ये 10 फंदा ये 10 फंदा हम उल्टा बीनेंगे। तो 21 फंदे में हमको ये डिजाइन सेट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊन पीछे करके एक सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गए हमारे ये डिजाइन वाले फंदे जो बीच के हैं। ऊन पीछे करेंगे और अब किनारे वाले फंदे जो हैं ये इनको हम सीधे बीनेंगे। जो 23 फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो ये देखिए इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से इधर से देखिए जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टे फंदे बीनेंगे, जो सीधे हैं उनको हम सीधे फंदे बीनेंगे। अब देखिए यहां से ये जो 23 फंदे हैं देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। अब ऊन पीछे कर लेंगे। ये है जो बीच का डिजाइन वाला फंदा, इसको हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये सीधे सेंटर वाला फंदा ये जो है ये हमारा जो जा रहा है रॉन्ग साइड से, इसको हम उल्टा बीनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और बाकी के फंदे हम 23 फंदे जो है इसको हम उल्टे बिन लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये देखिए 2 सिलाई मैंने बना लिया है इस तरह से। और अभी हम इसको
4 सिलाई और बनाएंगे सेम इसी तरीके से। ये जो 23 फंदे हैं इनको सीधे बिनना है राइट साइड से, और बीच के 21 फंदों को देखिए इस तरह से बनाना है। 10-10 फंदे हमारे उल्टे हैं और बीच वाला एक फंदा सीधा। तो ये हम बनाएंगे टोटल 6 सिलाई। तो अभी हमारे 2 सिलाई कंप्लीट हुए हैं, 4 सिलाई इसी तरीके से हम और इसको बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हमारी ये वाली डिजाइन जो है वो बनेगी। तो इस तरह से पहले 4 सिलाई और बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 2 लाइनिंग के बाद 2, 4 और 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे यहां से अब हमारी ये जो डिजाइन है ये स्टार्ट होगी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किनारे के ये 23 फंदे हम बिन लेंगे। ये जो 23 फंदे हैं इनको हम बिन लेंगे सादा। इधर स्टार्टिंग का और लास्ट का, इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधे तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा इसको बिनते जाना है। बीच के 21 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए ये 6 सिलाई बिनने के बाद हमारी डिजाइन जो है वो शुरू होगी। तो इसके लिए ये 23 फंदे इस तरीके से बना लेंगे। अब आप ये पिन हटा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से हमारे सारे फंदे अच्छे से पता चल रहे हैं कि हमने कहाँ पे क्या बनाना है। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये लीप पैटर्न जो हमको स्टार्ट करना है, इसके लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ पे ये सेंटर के 2 पहले ऊन पीछे करेंगे। ये देखिए 1 सीधा, ऊन आगे करिए, फिर से 1 सीधा और ये सेंटर वाला फंदा सीधा। बाकी ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा। ये जो 10 फंदे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको सेम वैसे ही बनाना है। ऊन पीछे करेंगे, ये 23 फंदे इधर से सीधे और यहां तक उल्टे। ये देखिए रॉन्ग साइड से 23 फंदे उल्टे हमने बिन लिए। और अब ये बीच वाला जो फंदा है 10 फंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 सीधे। ऊन अपनी तरफ करेंगे, सेंटर वाला फंदा उल्टा। और अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 फंदे, 2 फंदों में हमने डिजाइन डाली थी बीच में जाली बना के, तो अब ये 1, 2 और 3 ये भी फंदे हमारे रॉन्ग साइड से उल्टे बनेंगे। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और अब किनारे वाले ये 23 फंदे हमारे पूरे उल्टे उल्टे। राइट साइड से फिर मैंने ये 23 फंदे सीधे बिन लिए। अब ऊन आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा लीप पैटर्न जो है वो स्टार्ट होगा अच्छे से। अभी हमने इसका बेस बना लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 फंदे घटाएंगे और यहाँ 1 फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 2 फंदे, जो 8 फंदों के बाद हमने 2 फंदे का ये स्टार्ट किया था लीप पैटर्न, तो ये 2 का 1 कर देंगे यहाँ। और ये जो 2 का 1 करेंगे ये सेंटर वाले फंदे के और इस डिजाइन के बीच में हम 1 फंदा बढ़ाएंगे। तो अब देखिए ऊन पीछे करके ये जो 3 फंदे हैं 1 फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ करके इस बीच वाले फंदे से हम इस जाली स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए
एक सीधा और फिर ऊन आगे करके एक सीधा। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे अब टोटल 5 फंदे। और यहाँ हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये लीफ वाला पैटर्न क्योंकि ऊपर जाके ये घटेगा तो इसको हमने काउंट नहीं करना है, लेकिन यहाँ हमने 2 का 1 किया है तो यहाँ हमने ये फंदा ऐसे बढ़ा लिया। अब सेंटर का फंदा, क्योंकि ये पत्ती को इधर ले जाना है तो अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पे घटाएंगे नहीं, यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, तो ये हमारा लीफ जो है वो साइड में ऐसे डिजाइन की तरह आएगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। अब सेंटर वाला फंदा हमने सीधा बिन लिया, 10 फंदे उल्टे, बाकी सीधा, और रॉन्ग साइड से फिर 23 फंदे हमारे उल्टे। ये देखिए राइट साइड से 23 फंदे सीधे बिनने के बाद रॉन्ग साइड से भी ये हमने उल्टा बना लिया है। और अब ये बीच का फंदा, तो इधर का 10 फंदा अभी हमारा सेम ऐसे ही बिना जा रहा है, क्योंकि अभी हमको 3 जाली बनने के बाद तक इसको इसी तरीके से बिनना है। तो ये देखिए ये 10 फंदे सीधे रॉन्ग साइड से ऊन अपनी तरफ करेंगे, ये सेंटर वाला फंदा उल्टा, ऊन पीछे, और ये जो फंदा हमने बढ़ाया है इसको हम यहाँ पे ऐसे रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे, ऊन आगे। और ये जो पत्ती वाली डिजाइन हम डाल रहे हैं इसमें ये 5 फंदे हैं, तो इनको हम 1 2 3 4 और ये 5 उल्टा बिनेंगे रॉन्ग साइड से, ऊन पीछे, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारे सीधे हैं। ये देखिए इस तरीके से ऊन अपनी तरफ करेंगे, और बाकी के 23 फंदे जो हैं यानी कि 23 फंदे, इसको हम उल्टा बिन लेंगे। इस तरीके से इसको हम बीच के 21 फंदों में हमारी डिजाइन है राइट साइड से। ये देखिए अब ये यहां से फिर से इसको हम सीधा बिनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ऊन पीछे करिए। अब देखिए ये जो 5 फंदे थे तो अब 2 फंदे पहले हम सीधा बिनेंगे, 1 2 ऊन आगे करके। ये हमारा जो जाली पड़ा था स्टार्टिंग में इसको हमने सेंटर मान लिया है, तो अब इसके दोनों किनारों पे जाली पड़ेगी, तो ये 1 हो गया। फिर ऊन आगे करके 2 सीधा, और अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए हमने फंदा बढ़ाया था, आप चाहें तो यहाँ पे भी फंदा बढ़ा सकती हैं, आप चाहें तो जस्ट पत्ती के बाद भी, क्योंकि यहाँ हमने जस्ट खटाया है पत्ती के पहले, तो यहाँ पे हम पत्ती के जस्ट बाद भी फंदे बढ़ा सकते हैं, या सेंटर वाले फंदे के पास में भी फंदे बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ऊन अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, और ये एक सेंटर का फंदा। फिर 10 फंदे ये हमारे उल्टे और किनारे के 23 फंदे सीधे। ये देखिए रॉन्ग साइड से ये 23 फंदे जो हमारे हैं ये उल्टे बिन लेंगे। इसके बाद 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऊन अपनी तरफ करेंगे, सेंटर वाला फंदा उल्टा,
फिर ऊन पीछे करेंगे। एक हमने जो पिछली बार बढ़ाया था फंदा वो सीधा, और एक अभी जो हमने राइट साइड से फंदा बढ़ाया था वो, इन दोनों को ऐसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे। ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब ये पत्ती वाली डिजाइन में 2 फंदे और बढ़ गए, तो अब ये हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊन पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर अपनी तरफ ऊन करके बाकी जो 23 फंदे हैं इसको हम उल्टा बिन देंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से बिनने के बाद राइट साइड से भी ये 23 फंदे मैंने बना लिए हैं सीधे। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ पे ये एक उल्टा फंदा नहीं बच जाएगा। तो ये देखिए 2 का 1। अब 1 2 3 ऊन आगे करके जाली डालेंगे। ये सेंटर वाला जाली अगर आप छोड़ दीजिए तो देखिए 1 और 2 जाली बन चुकी है। ये हमारी यहाँ पे तीसरी जाली है ऐसे। फिर ऊन आगे करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरी जाली हमने डाली। अब यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे ऐसे। ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इसको हम उल्टा बिन लेंगे। सेंटर वाला फंदा सीधा, बाकी के ये 10 फंदे और किनारे वाले 23 फंदे, इसको हम जैसे बिनते आ रहे हैं अभी तक वैसे ही बिन लेंगे। ये देखिए राइट साइड से बिनने के बाद रॉन्ग साइड से भी हमने ये बना लिया। और अब सेंटर वाला ये 10 फंदा सीधा, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बीच का सेंटर वाला फंदा जो ये आ रहा है, ये यहाँ पे इसको हम उल्टा बिनेंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 और ये जो पिछली बार हमने अभी बढ़ाया है 3, ये 3 फंदे सीधे, ऊन आगे। और पत्ती वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमारे पत्ती वाला डिजाइन का है। यहाँ पे जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं देखिए वो है, और इधर के 10 फंदे में अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब बाकी का 1 2 3 4 और ये 5, ये अभी हमारे इधर से ये जो उल्टे फंदे हैं। फिर ये 23 फंदे रॉन्ग साइड से उल्टे और राइट साइड से सीधे, इतने हम फिर से बना लेते हैं। इन किनारों के फंदों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है अभी, और बीच के फंदों में हमारा ये डिजाइन बन रहा है। ये देखिए राइट साइड से ये फिर मैंने बना लिया साइड वाला। अब ये जो लीफ पैटर्न है देखिए 3 जाली हमारी बन चुकी है। यहाँ पे हम चौथी जाली बनाएंगे, प्लस अब इस वाले 10 फंदे में हम ये ग्रैप्स वाला पैटर्न भी बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 उल्टा बिनने के बाद 2 का 1, और यहाँ हमारा भी एक जाली और बनेगा, यानी टोटल ये 4 जाली हमारी बनेगी। 1 2 3 4, ऊन अपनी तरफ करके ये सेंटर वाला अगर आप छोड़ दीजिए तो ये देखिए 1 2 3 जाली हमारी बन चुकी है। और अब यहाँ से ये जो हम बिनेंगे ये चौथी जाली हमारी बनेगी इसमें, इस तरह से 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, ऊन आगे और 1 2 और ये 3, ऊन पीछे।
सेंटर वाला फंदा, और अब यहाँ पे हम ये ग्रैप्स पैटर्न बनाएंगे। अब ग्रैप्स बोलिए, पॉपकॉर्न बोलिए, जो भी पैटर्न आप बोलना चाहें। तो अब देखिए, इसको बनाने के लिए 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन पीछे कर लेंगे। और अब हम एक क्रोशिया हुक लेके 5वें फंदे में, ये देखिए, ये जो 5वां फंदा है, इसमें हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो अब यहां से ये देखिए, ऐसे करके सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 फंदे को ऐसे गिरा लीजिए। अब इसमें हम 4, ये देखिए 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये हाफ हमने डबल क्रोशिया बना लिया इस 5वें फंदे में। अब ये 5 हमारे पास है, एक ये जो हमने चेन का बनाया था और 4 हमने बनाया है। अब इसको ऐसे निकाल लीजिए, फिर ये 1, और इसको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। बाकी की बिनाई हम सेम करेंगे। अब देखिए, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बन गया। ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 उल्टा, और बाकी फिर ये 23 फंदे सीधे राइट साइड से और रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे। अब देखिए, ये इतना पैटर्न हमारा बन गया। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। अब राइट साइड से हमारी ये पत्तियां बनना स्टार्ट होंगी, यानी कि घटना स्टार्ट होंगी। तो ये एक बन गया। बाकी ये राइट साइड और यहाँ से रॉन्ग साइड का इतना बना लेते हैं, फिर बीच का ये डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये 23 फंदे हमने बना लिए। अब ये जो इधर के 10 फंदे थे, वहां पे देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, और ये जो हमने पैटर्न बनाया है, इसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेंगे। एक ही फंदा, फिर ऊन पीछे करेंगे। अब 1 2 3 और ये 4, ये देखिए, ये 10 फंदे थे, इसमें से मैंने पहले 5 ये सीधा बिना है, बीच का एक उल्टा, फिर ये 4 सीधा रॉन्ग साइड से। सेंटर वाला फंदा फिर से उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे, 1 2 3, और ये जो फंदा बढ़ा था अभी, इसको भी सीधा। फिर ये लीफ वाला देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमारे हो गए हैं, ये लीफ वाले, जितना हमने बढ़ाना था। अब हमारा ये घटेगा, तो इसके लिए 1 2 3 4 ये रॉन्ग साइड बिन लेते हैं। फिर राइट साइड से हम अपना लीफ का पैटर्न शेप देंगे, यानी कि घटाएंगे। ये देखिए, राइट साइड से इतना बिनने के बाद अभी यहाँ फिर हम फंदे घटाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, जब तक हमारा एक फंदा नहीं रह जाएगा, हम यहाँ पे घटाते रहेंगे। तो ये देखिए, 1 2 बिना, और अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ऊन पीछे। अब देखिए, ये हमारी जो पत्ती वाली डिजाइन है, तो 1 2, इसको हम ऐसे करके पीछे 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये सेंटर का फंदा। 2 का 1 हमने यहाँ किया है, बीच में ये हमने 7 फंदे बीने, और अब इधर से 2 का 1 हम ऐसे करेंगे। ये 2 फंदे जो बचे हैं पत्ती वाले, देखिए, इसको ऐसे घटा देंगे। यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, और ये फंदे तब तक बढ़ाएंगे जब तक यहाँ पे टोटल हमारे 8 फंदे नहीं हो जाते। तो अब देखिए, 1
2 3 और ये 4 और एक हमने अभी बढ़ाया था, यानी टोटल 5 फंदे यहाँ पे ये हमारे हो गए हैं बढ़ के। सेंटर वाला फंदा, फिर 1 2 3 4 और ये जो हमने बनाया है यहाँ पर ये 5वां फंदा जो है हमारा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ 1 2 3 4 और ये 5, फिर बाकी के ये 23 फंदे राइट और रॉन्ग साइड से सेम जैसे अब तक बनता आ रहा है, सीधा की तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन रहा है। रॉन्ग साइड से देखिए 23 फंदा बिनने के बाद ये 2 3 4 5 सीधे, ऊन अपनी तरफ, ये बीच का एक फंदा उल्टा, फिर 1 2 3 4, फिर ये सेंटर का फंदा जो हमारा जा रहा है डिजाइन वाला, इसको भी उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 3 4 और ये 5 जो हमने बढ़ाए हैं, और ये लीफ वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे देखिए जो हमने घटाया है, अब 4 जाली के बाद यहाँ कोई जाली नहीं पड़ी है, इस तरह से हमारा है रॉन्ग साइड से ये सेंटर वाला, फिर 1 2 3 4 और किनारे के 1 2 और ये 3 फंदे बचे हैं हमारे डिजाइन वाले, जो 21 फंदों का हम पैटर्न बना रहे हैं। और अब ये किनारे का 23 फंदा रॉन्ग साइड से प्लस राइट साइड से सेम। ये देखिए राइट साइड से इतना बनाने के बाद अब ये सेंटर वाला जो डिजाइन का है 21 फंदा, अब यहाँ पे देखिए अभी 3 फंदे बचे हैं, तो एक उल्टा, फिर यहाँ पे 2 का 1, ऊन पीछे। अब ये जो पत्ती वाली डिजाइन है जैसे हमने अभी पिछली सिलाई में किया था, उसी तरीके से 2 फंदे उतार के पीछे की तरफ इसको हम इस तरीके से सीधा घटा देंगे। अब बीच वाले फंदे 1 2 3 4 5 ये बचे, देखिए अब इन 2 फंदों को भी इधर की तरफ ऐसे घटा देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, ऊन अपनी तरफ, और बीच के ये 1 2 3 4 और 5, फिर सेंटर वाला फंदा। अब देखिए इस तरह से हमारा ये जो पत्ती का डिजाइन है वो इधर शेप लेता जा रहा है, क्योंकि इधर से हम घटा रहे हैं और यहाँ हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये सेंटर वाला फंदा। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम इस पैटर्न को बनाएंगे, ग्रैप्स पैटर्न को। ये जो 2 बने हैं, अभी हमने नीचे का 1 बनाया और अब देखिए ये 2 हैं, तो इन 2 को बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ जो 4 फंदे थे, तो पहले हम 3 फंदे बीनेंगे। तो ये 1 2 3, ऊन पीछे, और अब ये चौथे फंदे में ये जो हमने सेंटर का देखिए ये बीना है, इसके किनारे यहाँ बनाएंगे, इसको सीधा बीनेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो इस फंदे और इस फंदे में हमारा ये पैटर्न फिर से बनेगा। तो अब इस तरह से 2 चेन बना लेंगे, 1 2, और अब ये फंदा गिरा के ये देखिए 4 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4। ये देखिए अब इनको ऐसे फिर एक बार और करके इस फंदे को सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये सेंटर वाला फंदा जो है इसको हम
सीधा बिन लेंगे इस तरह से, ऐसे, ये जो हमने बनाया था। और इसके बाद फिर हम इस फंदे में सेम पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊन फंसा के, ये देखिए, इसमें ऐसे 2 चेन, 1 2, और अब ये फंदा हमने गिरा लिया, ये देखिए ऐसे। अब इस वाले फंदे में फिर से हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों को ऐसे और फिर ऐसे, और इसको भी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। बाकी का सेम वैसे ही बिनेंगे जैसे हम बिनते आ रहे हैं अभी तक। तो ये देखिए 2 और बन गया हमारा, ये ऐसे ऊन अपनी तरफ, और ये 1 2 3 और ये 4। किनारे का सेम वही, सीधी तरफ से भी सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, जो हमारे 23 फंदे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये 1 बना था, फिर ये हमने 2 बनाया, और ये लीफ पैटर्न हमारा अब घट रहा है। ये देखिए ये 23 फंदे हमने बिन लिए, और अब ये जो 10 फंदे हैं हमारे, तो 1 2 3 4, और ये वाले जो अभी हम ये 2 बनाए हैं, इनको भी हम रॉन्ग साइड से सीधा ही बीनेंगे। बस ये जो सेंटर वाला हमारा पहला वाला था, इसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बीनेंगे, ये, और फिर से ये वाला फंदा सीधा। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 10 फंदे हो गए। ऊन अपनी तरफ, ये सेंटर वाला फंदा उल्टा, और इधर का 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं लीफ पैटर्न के बाद, ऊन अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारा पत्ती वाला फंदा, ये देखिए। फिर किनारे के 2 फंदे ऐसे, और ये वाला 23 फंदा सेम रॉन्ग साइड से और फिर राइट साइड से, रॉन्ग साइड से उल्टा और राइट साइड से सीधा। ये देखिए अब ये यहाँ पे अब हमारा सिर्फ 2 फंदा बचा है, तो अब लास्ट टाइम इसको एक बार और हम घटा देंगे। अब यहाँ पे हमारा फंदा नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ लीफ के बाद जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो हम बढ़ाएंगे। तो अब देखिए ये ऐसे किनारे का ये पत्ती वाला डिजाइन, इसको हम घटा लेंगे। बीच में 1 2 3 ये हुआ। अब इधर का ऐसे घटाएंगे 2 फंदे, 1 और ये 2 फंदे एक साथ में इस तरफ, और यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ सेंटर के बाद 2 4 और 6 फंदे हैं, यानी अभी हम 2 बार फंदे और इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखिए हमने 8 फंदे के बाद यहाँ पे डिजाइन स्टार्ट किया था, और जब तक यहाँ 8 फंदा नहीं हो जाएगा यहाँ तक हम फंदे यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। तो अब यहाँ एक फंदा और बढ़ा ले रहे हैं, और अगली सिलाई में एक बार और फंदा बढ़ाएंगे, फिर हमारा ये फंदा अब नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए ये अभी हमने बढ़ाया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक फंदा अभी हम और बढ़ाएंगे, और यहाँ पे अभी हम इसके ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बिनने के बाद जब नेक्स्ट सीधी सिलाई में आएंगे तो फिर से ये हम ग्रैप्स वाला पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे बीच में 3 फंदे यानी टोटल 5 फंदे बचे हैं, तो अभी हम यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4
ये जो सेंटर वाला ये जा रहा, देखिए यहाँ पे ये हमारा सीधा है, फिर 1 2 3 4 और ये 5, फिर किनारे का ऐसे। अब देखिए रॉन्ग साइड से ये 1 2 सेंटर वाला फंदा है, ये 3 4 5 और ये 6 7 8 9 और ये 10, फिर ये बीच वाला फंदा एक उल्टा, और अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। ये अब ऊन अपनी तरफ 1 2 3 4 और ये 5, फिर ये एक उल्टा जो हमारा बचा इधर से सीधा, और किनारे का फंदा फिर सेम। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा एक फंदा बचा है, तो इसको हम घटाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही उल्टा बिन देंगे। लेकिन ये पत्ती वाला जो फंदा है इसको हम घटाएंगे ऐसे। ये सेंटर का एक फंदा और ये इधर से 2, यानी कि अभी ये 3 फंदा यहाँ पे बचा है, और लास्ट यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए टोटल 8 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं हमारी इस पत्ती वाली डिजाइन के बाद। तो अब यहाँ पे फंदा इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी हमने घटाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ाया है, प्लस पत्ती वाले फंदे को भी हमने घटाया है। और ये सेंटर का फंदा, और अब इस लाइन में ये दोनों पैटर्न हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। तो इसके लिए 1 2 3 फंदा बिनने के बाद ऊन हम पीछे करेंगे, और ये चौथे फंदे में फिर से हम क्रोशिया हुक से ये पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इस फंदे को गिरा लीजिए, और यहाँ पे हम फिर से ये ग्रैप्स पैटर्न बनाएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4। अब इसको ऐसे निकाल लीजिए, फिर ये लास्ट एक फंदा, ये बीच वाला सीधा, ये जो है इसको ऐसे रखिए, ये सीधा, और फिर अगले फंदे में हम यही सेम पैटर्न बनाएंगे इस वाले फंदे में। तो देखिए 1 2, फिर इस फंदे को निकाल लेंगे सिलाई से, और 1 2 3 और ये 4। इसको हम ऐसे और फिर ये सिलाई पे चढ़ा लेते हैं, और ये सेंटर का फंदा जो मेरा निकल गया है इसको हम ऐसे क्रोशिया से
इस तरह से, और फिर ये। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे अब देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरह से बाकी के फंदे हम ऐसे बिन लेंगे जैसे बिनते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न सेम है, ये देखिए ये बन गया। यहाँ पे अभी लीफ वाला बाकी है, तो अब किनारे के ये 23 फंदे, ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार है। बस यहाँ पे लीफ पैटर्न एक बार और राइट साइड में लास्ट बार हम घटाएंगे और ये हमारा अब बन गया है। सेंटर का ये जो सीधा फंदा है इसको हम बनाएंगे अभी भी। तो ये पहले राइट साइड से और रॉन्ग साइड से इतना बना लेते हैं। ये देखिए ये सेंटर वाला जो मेरा ग्रैप्स वाला पैटर्न है, तो 2 3 4 और ये जो है इसको भी हम बिनेंगे सीधा ही 5, और बीच वाला जो आ रहा है देखिए यहाँ वाला, इसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। फिर ये रॉन्ग साइड से सीधा, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया। अब सेंटर वाला फंदा उल्टा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बीच का लीफ वाला 1 2 3 रॉन्ग साइड से, और किनारे का एक फंदा जो बचा है ये उल्टा, बाकी ये उल्टा और राइट साइड से इतना सीधा जो 23 फंदे हैं। ये देखिए राइट साइड से ये 23 फंदे सीधे हमने बना लिए। अब ये एक उल्टा जो हमारे 21 फंदों का पैटर्न है, एक उल्टा ये लीफ पैटर्न में। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 फंदा हमारा बचा है, तो ये 1 2 और इसको ऐसे लेंगे और ये इन तीनों को एक साथ हम बिन देंगे सीधा। यहाँ पे अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो अब देखिए अगर यहाँ से हम काउंट करें तो हमारा 10 फंदा था, तो ये देखिए 1, ये लीफ पैटर्न के 3 का 1 हमने कर दिया, तो ये हो गया 2। अब ऊन आगे करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल हमने जितना घटाया बढ़ाया हमारा ये पैटर्न फिर 10 फंदे पे आ गया। तो ये लीफ पैटर्न हमारा बन गया है। अब ऊन पीछे करके ये सेंटर वाला फंदा सीधा, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये सेंटर वाला अभी भी हम इसको सीधा बीनेंगे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 20 फंदे की डिजाइन का एक सेट यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब ये किनारे वाला फंदा इस तरीके से देखिए, ये पैटर्न हमारा कंप्लीट है। रॉन्ग साइड से अब ये 2 3 4 5, ये सेंटर वाला 6, ये जो ग्रैप्स का सेंटर वाला है, और ये 10 फंदे यहाँ के इस तरह से देखिए ऐसे। ये बीच का एक फंदा जो है और किनारे के अब ये 10 फंदे इस तरह से, और ये पत्ती वाला इसको हम ऐसे उल्टा बिन देंगे देखिए, और ये चीज है जो देखिए इस तरह से, और अब ये किनारे के फंदे उल्टे। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी ये डिजाइन का एक सेट जो है वो पूरा हो चुका है। तो 2 सिलाई हम बिल्कुल सेम बीनेंगे जैसे हमने नीचे बीना था।
10 उल्टा, एक सीधा, 10 उल्टा। तो सीधी तरफ से भी ऐसे ही और उल्टे तरफ से भी ऐसे ही 2 सिलाई हम इस तरीके से बिन लेंगे। फिर हमारा ये दूसरा सेट जो है वो स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बीच का ये जो आ रहा है इसको हम सीधा बिनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लीफ पैटर्न खत्म हो चुका है। अब ये भी 1 2 3 4, यहाँ पे अब इसको भी हम उल्टा बिन देंगे। 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए सेंटर का रॉन्ग साइड से भी सेम बिनेंगे, उल्टा पे उल्टा और सीधा पे सीधा। बस ये सेंटर वाला फंदा जो है इसको उल्टा बिनेंगे, ये दोनों हम सीधा बिनेंगे और ये किनारों के तेज तेज फंदे जैसे हम बिनते आ रहे हैं। तो राइट साइड और प्लस रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए अब हमारा ये जो बीच में 21 फंदा है ऐसे, यहाँ पे अब ये 10 फंदा ऐसे ही उल्टा बिना जाएगा और यहाँ से हमारा ये लीफ पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखिए इसके बाद ये सिर्फ 2 सिलाई हमने बना लिया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसे बनाया था। यहाँ 6 सिलाई था लेकिन अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 सिलाई है। तो अब यहाँ से ये इतना सेम बिन लेते हैं, क्योंकि ग्रैप्स पैटर्न बनाना है तो ये 10 फंदे ऐसे ही बिने जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये लीफ पैटर्न जैसे हमने स्टार्ट किया था यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले बिन लेते हैं इतना हाफ। ये देखिए यहाँ पे ये 10 फंदे उल्टे बिन लिए हमने, ये सेंटर का फंदा, इसको सीधा बिन लेंगे और अब यहाँ पे हमारा ये लीफ पैटर्न स्टार्ट होगा इधर वाला और ये ग्रैप्स अभी हम बनाएंगे जब हमारा ये सेंटर छोड़ने के बाद 3 जाली बन जाएगी। तो अब देखिए एक फंदा सीधा हमने बिन लिया, अब इन 2 फंदों में हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी जो हमने बीच की ये सिंगल जाली बनाई थी। तो अब एक फंदा सीधा बिनेंगे, ऊन आगे करके फिर से एक फंदा सीधा बिनेंगे। अभी यहाँ हमने ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है, अभी ये पैटर्न का स्टार्ट है। तो इन 2 फंदों का हमने 3 फंदा किया बीच में जाली बना के। अब किनारे का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा हमने इस तरह से बना लिया। यहाँ हमने पैटर्न स्टार्ट कर दिया। ये 10 फंदा सेम है, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारा ये पत्ती वाला डिजाइन बनेगा, किनारे के फंदे सेम बीने जाएंगे जैसे अभी तक बीने जा रहे हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड से ये 23 फंदे हमने बीन लिए और ये जो हमारा डिजाइन वाला है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो हमने लीफ पैटर्न स्टार्ट करके 8 फंदे यहाँ पे उल्टे बीने थे वो 8 फंदे हमने सीधे बीन लिए। ऊन अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 का 3 जो हमने किया था इसको हम उल्टा बीनेंगे रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए ये जाली और ये उल्टा बीन लिया और अब ये सेंटर वाला फंदा इसको भी हम रॉन्ग साइड से उल्टा बीनेंगे। ऊन पीछे, अब ये 10 फंदे हमारे सीधे, 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारा पैटर्न देखिए इस तरह से। अब ये हमारा लीफ पैटर्न इस साइड में स्टार्ट हो गया है, ये जो ग्रैप्स हमने बनाया था इसके जस्ट ऊपर। अब इतना बनाने के बाद फिर हम राइट साइड में आने के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से बिनने के बाद राइट साइड से भी ये इतना मैंने बना लिया, क्योंकि अभी यहाँ कोई पैटर्न नहीं बनाना है। तो ये 10 फंदा उल्टा और अब आ गए हम सेंटर में। तो अब देखिए ये सेंटर वाला फंदा सीधा बिन देंगे, यहाँ से हमारा अब पैटर्न स्टार्ट होगा लीफ का प्रॉपर। तो यहाँ अब हम फंदा बढ़ाएंगे यहाँ और इस 3 फंदे के बाद यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे जैसा कि हमने यहाँ किया था।
यहाँ हमने पहले फंदा घटाया था, फिर फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब ये लीफ हमारी इस साइड बन रही है तो हम पहले फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये पत्ती हमको इस तरफ ले जानी है, इस साइड को जाएगा, तो यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे और इधर से हम फंदा घटाएंगे। तो ये एक सेंटर का फंदा बिनने के बाद जो है यहाँ पे हम फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे, तो यहाँ पे हमारा ये लीफ पैटर्न स्टार्ट होगा। एक ये जो सेंटर का हमने पहले बार जाली बनाया है, इसके दोनों किनारों पे हम जाली डालेंगे, तो ऐसे, और फिर ये एक सीधा। ये हो गया हमारा लीफ पैटर्न स्टार्ट। ये सेंटर वाली जाली, इसी के दोनों किनारे हमको 4 जालियां बनानी है, एक हमने बना ली। अब ऊन आगे करेंगे। ये जो 8 फंदे हमारे बचे थे, इसमें से ये 2 फंदे हम घटाएंगे, और इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर ऊन पीछे, ये हमारा किनारे का सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये जो लीफ पैटर्न हमारा है, 1 2 3 4 और ये 5, ऊन पीछे करके यहाँ पे ये जो हमने फंदा इसके जस्ट बाद बढ़ाया था, इसको हम बिनेंगे सीधा, ऊन अपनी तरफ, सेंटर का फंदा उल्टा, और फिर 10 फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। डिजाइन वाला जो है ये देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से सीधा, और बाकी के 23 फंदे उल्टे। किनारे का सेम जाएगा, जैसे हम राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बिन रहे हैं। दोनों साइड पे 23 फंदे हमारे हैं, और सेंटर में 21 यानी कि 21 फंदे। टोटल 67 फंदे को हमने इस तरह से डिवाइड किया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से। अभी एक जाली हमने यहाँ पे बना ली, इस सेंटर को काउंट नहीं करेंगे, तो एक जाली हमने बना ली। जब हमारा 3 जाली हो जाएगा तो ये ग्रैप्स पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ स्टार्टिंग से 5 फंदे बिनने के बाद 6वें फंदे पे हम बनाएंगे पहली बार, और फिर उसके दोनों किनारों पे सेम जैसे हमने ऐसे बनाया है। यहाँ आप फंदे बढ़ाइए, जैसे यहाँ पे हमने जस्ट डिजाइन के बाद फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे एक सीधा सेंटर का, फिर ये जो हमने फंदा बढ़ाया है इसको उल्टा बिनेंगे, और यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ हम फंदा घटाएंगे जब तक कि यहाँ एक फंदा हमारा नहीं बच जाएगा, और यहाँ हम बढ़ाएंगे जब तक कि 8 फंदे हमारे नहीं हो जाएंगे। तो सेम यही पैटर्न जितना हमने ये 2 सिलाई होने तक, ये स्टार्ट होने तक बनाया है, इतना इसके ऊपर भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी 2 पत्ती, एक पत्ती और एक ग्रैप्स इधर, और अब ये पत्ती बन रही है, एक ग्रैप्स इधर। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न और बन जाएगा जितना हमने इसको तैयार किया है। ये और ये, इसके ऊपर एक पैटर्न अभी हम ये और बनाएंगे, फिर उसके आगे हमारा शोल्डर का पार्ट बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने दूसरी वाली ये डिजाइन कंप्लीट करके यहाँ पे 2 सिलाई बिन लिया है। जब हमारी अगली डिजाइन अब यहाँ पे बनेगी, तो अब यहाँ से अगर आप ये काउंट करिए तो टोटल हमने ये जो 2 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बिना है, इसके बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 50 सिलाई यहाँ तक है। इसको अगर आप गिनिए तो 2 4 6 ऐसे ये टोटल हमारी 50 सिलाई है। ये जो हमने उल्टा उल्टा बिना है इसके बाद। अब यहां से हमारा साइड का जो बाजू का पैटर्न हम बनाते हैं वो स्टार्ट होगा। तो इसके लिए राइट साइड से जैसे हमने बिनना है सेम हम वैसे ही बिनेंगे। डिजाइन भी स्टार्ट करेंगे अपना अगला। तो
तो ये देखिए यहाँ से जिस तरह से हम अब बिनते हैं, टोटल 50 सिलाई यानी कि सीधा उल्टा दोनों तरफ से मिला के टोटल 50 सिलाई मैंने बना लिया है। और अब ये सीधी सिलाई ये किनारे के 23 फंदे यानी कि 23 फंदे सीधे, ये देखिए। और अब यहाँ पे ये हमारा ये लीफ पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा। इस जगह पे 2 सिलाई देखिए, ये डिजाइन खत्म होने के बाद ये 2 सिलाई हमने बना लिया है। और ये यहाँ पे ये लीफ पैटर्न देखिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 8 फंदा हम उल्टा बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये सेंटर हमारा है। 2 फंदे ये हैं जिसपे हम अपना लीफ पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा ऊन आगे करके फिर से एक सीधा, और ये सेंटर वाला फंदा भी सीधा। बाकी इधर के 10 फंदे जो हैं इसको हम उल्टा बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए ये सेंटर का। फिर ये किनारे का 23 फंदे जो हमारे हैं इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। तो राइट साइड सेम जैसे हम अभी तक बिनते आ रहे हैं। हमारी डिजाइन तीसरी जो है लीफ पैटर्न वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये किनारे के 23 फंदे भी राइट साइड से सीधे बिन लेंगे। तो ये देखिए ये इतना हमारा हो गया। अब रॉन्ग साइड से किनारे के 10 फंदे हम सीधे बिनेंगे। यहां से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने रॉन्ग साइड से सीधे बिन लिए 10 फंदे। ऊन अपनी तरफ करेंगे। बाकी के जो 13 फंदे हैं इनको हम उल्टे बिनेंगे। 23 फंदे थे जिसमें से 10 फंदे हमने सीधे बिने। बाकी के 13 फंदे हम इस तरह से उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से जैसे हमारा बन रहा है ये 10 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये सेंटर वाला फंदा उल्टा, फिर से ये हमारा लीफ पैटर्न जो है ये 2 फंदे का हमने 3 फंदा बनाया था, इसको भी हम उल्टा बिनेंगे। बाकी 8 फंदे जो हैं उसको हम सीधे बिनेंगे। ये हो गए। अब यहां से फिर से 13 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ऊन पीछे करके ये देखिए 2 4 6 8 और 10 इसको हम सीधे बिन देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। राइट साइड से इसको सीधा ही बिनेंगे, डिजाइन भी बनाएंगे और रॉन्ग साइड से इन 10-10 फंदों को हम सीधा बिनेंगे, बाकी जैसा हम बिनते आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है टोटल 3 लाइन हो जाएगा। फिर हम बाजू की कटाई करेंगे। तो 1 लाइन हमारा हो चुका है। सेम डिजाइन बनाते हुए आगे का इसको बना लेते हैं। ये
पहला फंदा यहाँ से उतार लेंगे और इसके बाद ये राइट साइड से 23 फंदे ये सीधे, बीच के 21 फंदों की डिजाइन और किनारे के 23 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से इसको हम 10-10 फंदे दोनों तरफ से सीधे बीनेंगे। बाकी हमारा जैसे पैटर्न चल रहा है उस तरीके से इसको बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइनिंग मेरी हो चुकी है। रॉन्ग साइड से ये लाइनिंग बन चुकी है। अब ये राइट साइड जैसे बनता आ रहा है इसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से बना लेना है। 10 फंदे ये जो हैं रॉन्ग साइड से, ये देखिए यहाँ पे जैसे डिजाइन बननी थी वो डिजाइन भी बन रही है। यहाँ फंदा घटाना है, यहाँ बढ़ाना है और यहाँ अभी हमारा ये ग्राफ्स पैटर्न नहीं बना है। तो अब अगली सिलाई में हमारा वो पैटर्न भी बनेगा। प्लस अब यहाँ पे ये देखिए राइट साइड से ये 3 लाइन हमारी कंप्लीट है। तो अब रॉन्ग साइड से हमने ये सीधा सीधा यहाँ पे ये वाली पट्टी का बिनना शुरू किया था। तो अब यहाँ से देखिए 4 फंदे यहाँ पे अब हम घटाएंगे रॉन्ग साइड से। तो देखिए इस तरह से ये 1 2 3 और ये 4, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हमारी चौथी लाइन आ गई। इस तरह से हमारा ये 4 फंदा घट के इतना ये बाजू की घटाई कंप्लीट हो गई। अब हमारे जो 6 फंदे बचे उसको हम सीधे बीनेंगे। तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 ऊन अपनी तरफ कर लेंगे। बाकी हम लास्ट तक जैसे बिनते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से बिन लेंगे। ये देखिए लास्ट का 10 फंदा इधर से सीधा ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए इधर भी ये 4 लाइनिंग आ गई और इधर ये घटाने को लेके 4 लाइनिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे भी हम 4 फंदे घटाएंगे। ये पहला फंदा उतार के 1 2 3 4 इसको घटा लेंगे। फिर 2 3 4 5 और ये 6, ये देखिए। बाकी ये देखिए 4 फंदे यहाँ हमने घटाए, 6 फंदे की ये हमारी पट्टी है। और अब यहाँ पे ये जो 13 फंदे हमारे हैं यहाँ से अब हम बाजू की घटाई स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ लास्ट में। तो अब यहाँ से जैसे हम लीफ पैटर्न में फंदे घटा रहे थे इसी तरीके से देखिए 1 और 2 इसको लेके ऐसे ये 2 का 1 कर दिया। बाकी अब जैसे हम बिनते आ रहे हैं वैसे बिन लेंगे लास्ट तक। लास्ट ये इतने बॉर्डर तक फंदे हम बिन लेते हैं सेम। ये देखिए यहाँ पे ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, 2 फंदे ये बचे हैं। अब तो इसको भी हम ऐसे 2 का 1 कर देंगे। बाकी के ये सीधे रॉन्ग साइड से अब ये 6 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। बाकी
जैसे हम बिनते आ रहे हैं, सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा, जहां डिजाइन डालनी है वहां हमारी डिजाइन भी पड़ रही है सेम। तो इसी तरीके से ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट के 6 फंदे सीधे, ये देखिए इस तरीके से। और अब फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ फिर से हम दूसरा ये दोबारा फंदा घटाएंगे इस तरह से सीधी सिलाई में। तो ये देखिए ये हमने दूसरी बार फंदा घटाया है। टोटल हम 8 फंदे यहाँ पे घटाएंगे इधर और 8 फंदे इधर, दोनों तरफ से बाजू की घटाई करेंगे। 8-8 फंदे हम घटाएंगे। तो यहाँ पे ये दूसरी बार मैंने घटा लिया है, दोनों तरफ से मिला के 8-8 फंदे घटा लेते हैं, फिर आगे की बिनाई करेंगे। ये देखिए ये मैंने इतना घटा लिया है टोटल। और यहाँ पे देखिए ये 2 4 और यहाँ पे हम ये घटा रहे हैं यानी 5, इतने फंदे बचे हैं। और ये 8 बार हमने टोटल इसको घटा लिया है। और अब सिलाई पे टोटल 43 फंदे यानी कि 43 फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम पूरा सीधा सीधा बीनेंगे। ये डिजाइन के बाद देखिए यहाँ पे ये मैंने 2 सिलाई नॉर्मली हम बीनते हैं, 2 सिलाई हमने और बिल्कुल सिंपल बीन लिया है। सेंटर का ये गया है जो डिवाइड कर रहा है एक सीधा फंदा। और यहाँ यानी कि जब ये डिजाइन हमारी खत्म हो चुकी है उसके बाद ये 4 सिलाई गया है और यहाँ पे ये टोटल 5 फंदे सीधे बचे हैं। अब यहां से ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हम एक बार और घटाएंगे यानी कि 8 बार हमने घटा लिया है, एक बार और करके हम इसको ऐसे घटाएंगे यानी कि टोटल 9 बार ये फंदा घटेगा। और अब यहां से पूरा सीधा सीधा बीन देंगे। अब जो ये उल्टे फंदे थे इसको भी हम सीधा बीनेंगे और जो किनारों के बन रहे हैं सीधे सीधे उसको भी हम सीधा ही बीन लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए सभी फंदे सीधे सीधे। ये हो गया। अब इधर का ये 3 फंदा बिन लिया, अब ये 2 का 1 कर देंगे इधर से और लास्ट ये 6 फंदे सीधे। तो इस तरीके से टोटल हमारी सिलाई पे अब 41 फंदे हो गए हैं। तो अब इधर से भी पूरा सीधा सीधा बीनेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और ये 41। अब कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे। ये अब ऊपर का हमारा यहाँ पे बंद होगा बॉर्डर बीन के 8 सिलाइयों का। तो 2 सिलाई हमने बना लिया है, 2 सिलाई हम और बनाएंगे, फिर यहाँ पे
ये जो हमारी बटन पट्टी, ये यहाँ पे जो पट्टियां बन रही हैं साइड की बाजू वाली, यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे दोनों साइड पे। तो 2 सिलाई और बिन लेते हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा। ये देखिए टोटल 4 सिलाई हो गई है। यहाँ पे लास्ट हमने घटाया था दोनों किनारों पे। अब यही 41 फंदे हमारे ऊपर हैं। अब यहाँ हम बटन होल बनाएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ हम यहाँ पे ऐसे सीधा बिन देंगे। तो ये 6 फंदों में यहाँ पे हमने बटन होल बना लिया। बाकी फिर दूसरी तरफ का बीच के फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे जब तक 6 फंदे ना रह जाएं। तो इसको टोटल दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बिनना है। ये देखिए इस तरीके से बिनते हुए 6 फंदे जब रह जाएंगे तो हम दूसरे साइड का बटन होल बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ हमने 4 फंदा बिनने के बाद बटन होल बनाया है और अब यहाँ हम बनाएंगे। देखिए इन 2 फंदों को हम सबसे पहले एक साथ बिन देंगे, फिर ये ऊन आगे करके ये 4 फंदे सीधे बिनेंगे। क्योंकि यहाँ हमने ऊन आगे करने के बाद 2 का 1 किया तो ये 4 फंदों के बाद जाली आएगी और यहाँ हमने 2 का 1 पहले किया है, यहाँ पे हम जाली डालेंगे तो ये 4 फंदे हमारे बाद में आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा बटन होल बन गया। 2 लाइनिंग हमारी हो चुकी है, 2 लाइनिंग और हमारी जाएगी, यानी कि ये एक सिलाई मैंने बना लिया इस तरह से। ये दूसरी सिलाई है। ये देखिए सभी को इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। तो इस तरह से बिनने के बाद ये हमारी तीसरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे और इसके बाद 2 सिलाई और दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से सीधा, फिर राइट साइड से सीधा हम बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम फिर बंद करेंगे। तो इस तरह से बना लेते हैं पहले। ये देखिए राइट साइड से सीधा सीधा बिनने के बाद ये देखिए राइट साइड में ये 3 लाइनिंग आ गई है और अब रॉन्ग साइड से हम फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड पे ये 4 लाइनिंग है और राइट साइड पे अभी 3 लाइनिंग है। तो यहां से अब हम फंदे बंद करना स्टार्ट करेंगे सीधा सीधा बिनते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हम फंदे बंद करेंगे। सारे फंदे बंद कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। फंदे बहुत टाइट मत बंद करिएगा, नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं फंदे, या जैसे आपका बिनाई में हाथ चलता है, कहीं भी ऊन खींचिएगा नहीं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये हमारा 4 लाइनिंग आ जाएगा। तो सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सारे फंदे हमारे इस तरह से बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऊन कट कर लेंगे। इसमें से आप गोला निकाल लीजिए। ये इस तरह से देखिए कट करके, और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। ये देखिए अब रॉन्ग साइड पे इस सारे ऊन का ये जो टुकड़ा है इसको हम, आप क्रोशिया हुक से फंसाइए या आप सुई से भी इसको फंसा सकती हैं। तो इस तरीके से अंदर की तरफ हम इसको खींच लेंगे ऐसे। आप इसको सुई से भी कर सकती हैं। इस
इस तरह से दूर तक फंसा देंगे जिससे कि किनारे पे ये धागा दिखे ना। आप थोड़ा दूर करके इस तरीके से फिर इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारा धागा जो एक्स्ट्रा है ये फंस जाएगा। ये देखिए इस तरीके से करके और इसको हम कट कर देंगे। ये अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। तो इसमें हमने नीचे 132 यानी कि 132 फंदे डाले हैं और ये 32 सिलाई टोटल बनाया है। इसके बाद ये 4 सिलाई है जहां पे हमने ये फंदे घटाने के बाद टोटल 67 फंदे यानी कि 67 फंदे करके 4 सिलाई बना लिया है। फिर ये हमारी डिजाइन बनी है और जहां से हमने ये बाजू के पार्ट बनाने स्टार्ट किए हैं यहां तक हमारा यहाँ सीधा जो है वो टोटल 50 सिलाई, 50 सिलाई के बाद हमने ये चीज बनाया है और फिर ये पट्टी। तो इसी तरीके से हमको बैक पार्ट बनाना है। बैक पार्ट में हमारा ये डिजाइन नहीं बनेगा, बाकी हमारे सारे चीज सेम रहेंगे। ये देखिए बैक पार्ट सेम 132 फंदे डाल के यानी कि 132 फंदे डालने के बाद ये हमने 32 सिलाई बिन लिया है। इसके बाद फंदे घटाए हैं, घटाने के बाद ये 4 सिलाई टोटल 67 फंदे यानी कि 67 फंदे। फिर ये 50 सिलाई सादा और इसके बाद ये 10-10 फंदे का ये बाजू का पट्टी बिनने के बाद 4-4 फंदे घटाया है और वहीं से हमने ये 1-1 फंदे घटाते हुए टोटल 8 फंदे घटा लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से एक यहां से आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब इसको भी हम सेम इसी तरीके से ऊपर बनाएंगे। यहाँ एक लाइन में अभी हमारे फंदे घटेंगे 9वीं बार, इसके बाद ये 4 लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसको भी बना लेते हैं। यहां से ये 6 फंदा, ये देखिए 2 3 4 5 और 6 ये साइड से घटाएंगे और पूरा सीधा बिनते हुए लास्ट में फिर से हम फंदा घटा लेंगे। ये मैंने देखिए इस सिलाई से बिना है, दोनों सेम नंबर की सिलाइयां हैं। आपके पास अगर सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप इस नॉर्मल सिलाई से भी अपनी बिनाई कर सकती हैं। जहां पे ज्यादा फंदे की जरूरत होती है वहां आप लंबी वाली सिलाई भी यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहां से ये 2 का 1 और इसके बाद ये किनारे का टोटल 41 फंदे अब हो गए हैं। अब दोनों तरफ से 4-4 लाइन हमारी बनेगी। ये देखिए एक सीधी साइड से हमने बना लिया, अब रॉन्ग साइड से हम बनाएंगे तो हमारा ऊपर का पट्टी ये बन जाएगा। तो ये दूसरी सिलाई है, टोटल 7 सिलाई बनाएंगे। 8वीं सिलाई में इसमें भी फंदे घटेंगे, लेकिन साथ के साथ हम इसमें ऊपर की स्ट्रिप भी बनाएंगे या बद्धी बोलिए आप, क्योंकि फ्रंट में हमने बटन होल बनाया है तो यहाँ पे शोल्डर के लिए हमको बद्धी बनानी है, तो वो हम बिन के बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से करते हुए टोटल 7 सिलाई, ये दूसरी सिलाई हमारी है, 7 सिलाई हम बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसकी ऊपर वाली बेल्ट बनाएंगे या बद्धी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी राइट साइड से चौथी सिलाई जा रही है और रॉन्ग साइड से फंदे बंद करने हैं। ये देखिए ये 3 लाइनिंग हो गई। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे टोटल 5 लाइनिंग भी कर सकती हैं, यानी कि मैं 8वीं सिलाई में बंद कर रही हूँ, आप चाहें तो 10वीं सिलाई में भी इसको बंद कर सकती हैं। तो अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे हमने ये बटन होल बनाया है, यहाँ पे हम 2 पट्टियां बनाएंगे दोनों तरफ। तो इसके लिए ये देखिए 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे की हम ऊपर बेल्ट बनाएंगे या बद्धी बनाएंगे और बीच के फंदे हम घटाएंगे और इधर 8 फंदे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए, अब हम यहां से फंदे घटाना शुरू करेंगे। ऐसे ये 2, 4, 6, 8 ये हमारे बद्धी के फंदे हैं। तो अब बीच के फंदे हम घटा लेते हैं। रॉन्ग साइड से ये फंदे मैं घटा रही हूं। ये देखिए, ये मेरा रॉन्ग साइड है। इस तरीके से लास्ट 8 फंदे रहने तक सारे फंदे हम घटा लेंगे। ये देखिए, अब 2, 4, 6, 7 और एक ये 8 इसको हम सीधा बिन देंगे और ये बीच के फंदे हमने घटा लिए हैं। ये नेक का पार्ट जो है इसको हमने घटा लिया है। अब दोनों तरफ हमारी ये शोल्डर की बेल्ट बनेगी, या बद्धी बोलिए या पट्टी बोलिए, जो भी आपको इजी लगे। और ये इस तरीके से अब इन दोनों पट्टियों को हम साथ में बिनेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी बिन सकती हैं। टोटल यहां से अब हम काउंट करेंगे। इसके बाद से देखिए, ये 1, 2, 3, 4 के बाद से ये जो हमारी गार्टर स्टिच की लाइनिंग आ रही है 32 लाइन कंप्लीट, यानी कि 64 सलाइयां। आप अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी रख सकती हैं। टोटल यहां से या आप 16 रो बिन के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के हिसाब से शोल्डर पे पट्टी अच्छे से आ रही है तो उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। कम रखना है, ज्यादा रखना है, ये आपके ऊपर है। अब यहां से देखिए, इधर के ये 8 फंदे हम बिन लेते हैं। ऐसे, और साथ के साथ इसको भी बिनते चलेंगे। तो यहाँ पे ऊन हमको लगाना है, तो एक यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया था फंदा उतारना, इसको इस तरह से करके सिलाई पर चढ़ा लीजिए। अब दोनों हम साथ में बिनेंगे सीधा। तो यहाँ पे अब हम दूसरा ऊन लगाएंगे। इस तरह से दूसरा लगा के बिन लीजिए और इसको हम फिर क्रोशिया से या सिलाई से पीछे की तरफ फंसा देंगे। तो इस तरह से इसको नॉट लगा लेते हैं ताकि ये फिक्स रहे। और अब देखिए, ऐसे इन दोनों को बिनते हुए हम ऊपर की बेल्ट जितनी आपको रखनी है आप उतनी रख सकती हैं। 32 रो बिन सकती हैं, 64 रो बिन सकती हैं। ज्यादा बड़ा आपको रखना है तो देखिए इस तरीके से, और फिर इधर से भी सीधा सीधा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से बिनते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टोटल 31 रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 2 और ये 4, इसको छोड़ने के बाद यहाँ से आप काउंट करिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 31, टोटल 31 हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट साइड से हम इसको बिन लेंगे। ये हमारा देखिए ये राइट साइड है, तो इसको हम बिन लेंगे इस तरीके से सीधा सीधा। इस तरह से दोनों को इसी तरह से बिन लेंगे। दोनों एक संग बनाया है मैंने, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक बराबर है। तो इस तरह से दोनों का लास्ट लाइन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब रॉन्ग साइड से इसको हम बंद कर देंगे। जैसे हमने ये फंदे बंद किए थे, रॉन्ग साइड से बंद किए थे, तो राइट साइड में ये हमारी 4 लाइनिंग आ गई है। तो रॉन्ग साइड से जब हम इसको बंद करेंगे तो राइट साइड में हमारे टोटल 32 रो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, बहुत टाइट नहीं बंद करना है, नॉर्मल जैसे आपकी बिनाई चलती है वैसे ही इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये लास्ट हो गया। और अब यहाँ पे इसको हम कट करके निकाल लेते हैं और इसको हम क्रोशिया से
पीछे की तरफ फंसा लेंगे। ये देखिए, इधर का भी इसी तरीके से कर लेंगे। पहला फंदा उतार के दूसरा बीनेंगे और इसको ऐसे उतारते हुए सारे फंदे जो है पट्टी के 8 फंदे, इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से ये भी बंद हो गया। अब इसको भी इस तरह से इस तरह। अब ये जो हमारे धागे हैं निकले हुए, अब देखिए ये हमारा राइट साइड है, तो इधर नहीं, ये हमारा राइट साइड है। रॉन्ग साइड पे इसको इस तरीके से, ये जो लास्ट वाली हमारी लाइनिंग है, इसमें आप ऐसे फंसाते हुए देखिए, इस तरह से ऐसे आप क्रोशिया हुक से ना करना चाहें तो सुई से भी आप इसको कर सकती हैं। इस तरह से फंसा लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी कर देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा दूर तक हो गया। अब ये बैक साइड में फंस जाएगा, तो इस तरह से यहां से इसको कट कर दीजिए। ये देखिए, पीछे की तरफ ये इस तरह से देखिए हो जाएगा। दूसरी साइड का भी इसी तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हमने ऊन जोड़ा था उसको भी मैंने ये यहाँ पे क्रोशिया से कर दिया है। अब इसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड का ये मैंने सिल लिया है इस तरीके से पूरा मिलाते हुए। ये देखिए, इस तरह से मिलाते हुए पूरा घेर से यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे आपके अगर स्वेटर में ऊन ज्यादा है तो आप उसी से सिलिए, और अगर कम है तो जो भी छोटा टुकड़ा है उसको पीछे की तरफ करके आप सुई से फंसा दीजिए और फिर दूसरा धागा डाल लीजिए। तो मेरे पास इसमें धागा ज्यादा है तो मैं इसी से इसकी सिलाई करूंगी। इस तरह से सेम यही धागा डाल के, और ये देखिए ऐसे ये हमारा दोनों बैक इस तरह से है। ये फ्रील में हमारे ऊन नीचे जो हमने फंदे डाले थे, तो इस साइड पे मेरा एक्स्ट्रा है, इसी से मैं सिलाई करूंगी। और दोनों स्टार्टिंग के किनारों को देखिए, ये जो हमने 2 सिलाई ये लाइनिंग ये बनाई थी सीधी सीधी, तो यहाँ जो हमने फंदा डाला है सबसे पहले हम यहाँ फंसाएंगे। पहली लाइन में देखिए यहाँ इस तरह से, और यहाँ का यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। और इसके बाद ये और ये जो उल्टा है इसको तो हम आसानी से ऐसे कर लेंगे। और इसके बाद का जो ये सीधा पार्ट है, ये देखिए सीधा पार्ट, ये तो जो हमने पहले फंदे को बीना था, इसके जस्ट बाद में आप देखेंगी तो ये इस तरह से ऐसे धागा दिखेगा, बिनाई जो हमने किया है। इसमें से सुई निकालते हुए इस तरह से, और इस साइड पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना होगा, ऊपर फिर बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो ये जो हमने फंदा बीना है इसके जस्ट बाद में देखिए ये बीच में 2 फंदों के बीच में जो ये गैपिंग रहती है, तो इस तरह से। और इसको बहुत टाइट मत खींचिएगा, बस अच्छे से हल्का सा जैसे बिनाई आनी चाहिए इस तरह से आप कर देंगी, तो आपका ये जो दोनों सिलाई है जो हमने उतारा है, ये दोनों फंदे एक संग मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहां से ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इधर से ऐसे, इसको मिलाते हुए हम सिल लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से। ये ध्यान दीजिए ऐसे, ये पहला जो हमारा है और दूसरे फंदे के बीच में देखिए ये आएगा ऐसे। तो इस तरह से करते हुए हम दोनों साइड से सिल लेंगे। अगर आपका ऊन बीच में खत्म भी हो जाता है तो आप
पीछे की तरफ ऊन फंसा के दूसरा धागा लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से जोड़ते हुए पूरा, और ये ख्याल करिएगा अगर आपको लगता है कि छोटा बड़ा हो तो आप दोनों, ये देखिए यहाँ पे ऐसे इन दोनों को इस तरह से मिलाते रहिए और फिर बहुत आराम से आपकी ये दोनों तरफ के फंदों को पकड़ के सिलाई हो जाएगी। तो ये सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये ऊपर के बॉर्डर तक आ गए हम ऐसे। अब यहाँ पे ये जो उल्टा वाला है इसको यहाँ से देखिए ये ऐसे और ये ऐसे इस तरह से फंसा लेंगे, एक और ये दो, एक दो, और अब एकदम किनारे वाला ऐसे और ऐसे एक बार और फंसा दीजिए जिससे कि ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको बैक साइड में थोड़ी दूर तक निकाल लीजिए ऐसे। ये जो हमने सिलाई की है इसमें फंसाते हुए ये देखिए एक नॉट लगा लेंगे जिससे कि ऊन फंस जाए, और थोड़ा सा और नीचे करके इसको आप कट कर दीजिए। बहुत इजी है सिलाई। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकती तो जैसे आपको आता है आप उस तरीके से भी सिलाई कर सकती हैं। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल बराबर आ जाता है और रॉन्ग साइड से ये इस तरीके से दिखता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने ये दो ब्लैक कलर के बटन लगा लिए हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर का लगा सकती हैं, चाहे तो सेम कलर का लगाइए, चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई भी कलर लगा सकती है। देखिए इस तरह से मैंने ये बटन लगा लिया। बटन मैंने यहाँ से लगभग 1 इंच के ऊपर लगाया है जिससे कि यहाँ बंद करने पे ये बहुत अच्छे से एडजस्ट रहे। तो इस तरीके से देखिए ये लग जाएगा ऐसे। तो ये अब इसका बेल्ट भी तैयार है, बटन भी लग गया और ये बनके टोटल तैयार है। इस तरह से ये आएगा। यहाँ पे ये क्योंकि उल्टा थोड़ा सा बिना हुआ है तो ये अभी इस तरह से मुड़ रहा है, लेकिन जब ये यूज होगा धुलेगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये है। ये इसका राइट साइड और ये इसका रॉन्ग साइड। देखिए, और अब इसको अगर नाप के मैं दिखाऊं तो देखिए ये सेंटीमीटर में ये बेल्ट के एकदम यहाँ और यहाँ से टोटल लंबाई जो मैं इसका करूं अगर तो देखिए ये आ रहा है 18 इंच यानी 46 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लंबाई है 18 इंच और इसकी जो ये चौड़ाई है ये इस सिलाई से इस सिलाई तक अगर आप देखिए तो ये देखिए यहाँ तक ये, क्योंकि ये आगे से सिकन भी है तो ये है टोटल 10 इंच ये और 26 सेंटीमीटर। तो ये जो नाप है देखिए बहुत अच्छे से 6 महीने से 1 साल तक की गर्ल्स को बहुत अच्छे से आएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूनिक बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।